डांगरी हमले के पीड़ित परिवारों का झलका दर्द, रिलीफ, नौकरियां और हथियार वापस करने का किया ऐलान। हमले की गुत्थी अभी तक न सुलझाने से हुए खफा। इस बार सूर्यपुत्री तवी में विसर्जित नहीं होगा मां की पवित्र साख। मेयर की लोगों से नहरों का रुख करने की अपील। जम्मू में कल आयोजित होगा नवरात्रे का भव्य महोत्सव। भर्ती परीक्षाओं में धांधलियों को लेकर पैंथर्स का प्रदर्शन। सरकार पर आरोपियों का संरक्षण करने का लगाया आरोप। सरकार को ठहराया लाखों रुपए में नौकरियां बेचने का दोषी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ खास खबरों के साथ। राजौरी के डांगरी में हुए आतंकी हमलों के पीड़ितों ने पुलिस पर उन्हें वर्गलाने का आरोप लगाया है। इस हमले के पीड़ित पुलिस के उस दावे से सहमत नहीं है जिसमें कहा गया है कि इस हमले में शामिल आतंकी पाकिस्तानी थे। ये लोग इस हमले की गुत्थी सुलझाने में पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही से भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और इन्होंने सरकार द्वारा उन्हें दिया गया रिलीफ, नौकरियां और हथियार वापस लौटाने का भी ऐलान किया है। वहीं राजौरी में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये लोग पुलिस से बेहद ही खफा दिखे। इन लोगों के मुताबिक उन्हें गुमराह किया जा रहा है और इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मैं उन साहब से यही कहता हूं कि जो भी डांगरी का इंसिडेंट है उसको जल्द से जल्द आप सामने लाएं, नहीं तो ये आंदोलन जो है बड़े रूप में आ सकता है। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं, आज जितनी भी विक्टिम फैमिलीज के हमारे साथ जो लोग आए हुए हैं उनकी सीधी सी बात है, जो भी रिलीफ, जो भी असिस्टेंस जो दिए गए थे वो सभी हम वापस करने जा रहे हैं। जितना भी पैसा या नौकरियां जो सरकार ने हमें दी थी वो सभी के सभी हमें जो अपना अकाउंट जिसमें डालने हैं हमने वो हम तत्काल ही, और जो भी हमें रिलीफ दी गई, चाहे वो उन्होंने हमें सिक्योरिटी को लेके, हमने सिक्योरिटी को क्या करना है। आज हमारे पास एक कंपनी डांगरी में लगी हुई है, वो घर घर जाकर नहीं प्रोटेक्ट कर सकती किसी को भी। जो लोग थे, जिन लोगों ने यहाँ ये इंसिडेंट किया है वो लोग यहाँ ही घूम रहे हैं और क्लीन चिट उनको दी जाती है कि वो पाकिस्तान के हैं। तो कहीं ना कहीं वो हादसा बड़ा भी हो सकता है, दोबारा भी हो सकता है। घर घर में आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते। जो वेपन्स आपने हमें दिए हैं, हम अपने वेपन भी वापस देने के लिए तैयार हैं आपको। आपने जो हमें एक कंपनी दी है वो भी हम देने के लिए आपको तैयार हैं। आपने जो हमें पैसे दिए हैं हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। आपने जो हमें नौकरियां दी हैं वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। 2 दिन पहले हमारे डीजीपी साहब बयान करते हैं कि जो मिलिटेंट डांगरी से आए थे वो पाकिस्तान के थे। बड़े दुख हुआ ये उनकी स्टेटमेंट हमने सुनते हुए कि आप जब ये इंसिडेंट हुआ था तो आप ये कह रहे थे तीसरे दिन कि हम 80% जो है वो केस को हम सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन हमें ये लग रहा है ये ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई भी इंसिडेंट जब मिलिटेंट करते हैं तब जंगल की ओर जाते हैं वो, कोई भी इंसिडेंट करने के बाद। लेकिन ये डांगरी में पहला इंसिडेंट हुआ है जिसमें जो मिलिटेंट हैं ये नीचे की ओर आए हैं और हर एक चीज उन्होंने इस्तेमाल की है। जिन लोगों ने पाकिस्तान से आके डांगरी को ही टारगेट किया, इन लेबरर लोगों को आके मारा, या तो कोई बड़ी हाई प्रोफाइल लोग होते तो मारते तो बात अलग थी। ये तो सामने ये दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं ना कहीं या तो हमें जो है गुमराह किया जा रहा है या इसके पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। तो मैं फिर दोबारा आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि जिस तरह से आपने जो ट्रांसफर ये पॉलिसी फ्रेम की है, एसएसपी को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया है, एसएचओ को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया है, हम बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं मानते हैं। जब तक ये हमारा केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक ये जो हमारे जो बंदे हैं यहाँ ही रहेंगे। 3 महीने से बेवकूफ़ बनाया हुआ आपने। आज केस यहाँ पहुँच रहा है, आज केस वहाँ पहुँच रहा है। ठीक है, केस 80% से अब 0 पे आ गया। 80% से 100 पे जाना चाहिए, 90 पे जाना चाहिए, 0 पे कैसे आ गया? बाहर से आए मार के चले गए। बस यही गुजारिश है हमारी एलजी गवर्नमेंट से कि थोड़ा सा इस पर फोकस किया जाए। अब इसको बड़ा लाइटली लिया जा रहा है केस को। हमने आपको ये फैसिलिटी दे दी, वो फैसिलिटी दे दी। फैसिलिटी किसके लिए होती है? इंसानों के लिए होती है। इंसान ही रहेंगे तो फैसिलिटी को हमने करना क्या है? पैसों को क्या करना है? आज 7 गए हैं, कल 14 जाएंगे, उसके बाद 50 जाएंगे, 100 जाएंगे। यही कहेंगे बाहर से आए थे, मर गए। ठीक है, तो इस चीज को
एडमिनिस्ट्रेशन से हमें यही गुजारिश है, इस पर फोकस किया जाए और जल्द से जल्द जो बीच में जिन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी रची है वो जो गुनहगार हैं उनको सामने लाया जाए। मिलिटेंट नहीं आएंगे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, कम से कम गुनहगारों को सामने लाकर उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। धन्यवाद। पवित्र चैत्र नवरात्रों में इस बार लोगों द्वारा अपने अपने घरों में ही बीजी गई मां की पवित्र साग को सूर्यपुत्री तभी में विसर्जित नहीं किया जा सकेगा। वहीं जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने लोगों से इस बार पवित्र साग का विसर्जन नहरों में करने का आह्वान किया है। उन्होंने तवी में झील के निर्माण के कारण का हवाला देते हुए लोगों से ये अपील की है कि मेयर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों से ये अपील की और कल मंगलवार को जेडीए पार्क में चैत्र नवरात्रों के अवसर पर जम्मू में किए जाने वाले भव्य आयोजन में भाग लेने का न्योता भी जम्मू वासियों को दिया है। 10 लाख रुपए साग का जो विसर्जन है वो नहर में करें, सूर्यपुत्री को स्वच्छ रखें। हमारी झील बनने जा रही है, झील का पानी साफ रहना चाहिए क्योंकि उसका नीचे वाला पानी ठहराव में रहेगा, इसलिए वहां विसर्जन अगर होगा वो पानी स्वच्छ नहीं रहेगा और हमें पानी पीने में दिक्कत आएगी। दूसरा, जहां से हम पानी का इनटेक करते हैं वो वहाँ एक्यूमुलेशन हो रही है, एक्यूमुलेशन होने के कारण पानी का इंटेक कम हो रहा है, लोगों को दिक्कत आएगी। सूर्यपुत्री को हमें स्वच्छ रखना है, किसी प्रकार का विसर्जन नहीं करना है, नहर में हमें विसर्जन करना है, पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें। 10 सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधलियों को लेकर जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी ने आज जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पार्टी नेता हर्षदेव सिंह ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लाखों रुपए में सरकारी नौकरियां बेची जा रही हैं, इससे प्रदेश के युवा वर्ग में भारी निराशा है। हर्षदेव सिंह ने आरोप लगाया कि अभ्यर्थी परीक्षाओं में हो रही धांधलियों के सबूत भी दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इससे साफ हो जाता है कि सरकार धांधलियां करने वालों को संरक्षण कर रही है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से नौकरियों को बेचा जा रहा है उसी के विरोध में आज यहां प्रदर्शन हो रहा है। हाल ही में यह खुलासा हुआ है कि जितनी सिलेक्शन लिस्ट निकाली गई उसमें भारी पैमाने के ऊपर धांधलियां हुई और 30-30 लाख रुपए में सरकारी नौकरियों को बेचा जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विजिलेंटे ऑर्गेनाइजेशंस ने कबूल किया है, नौजवानों ने सबूत दिए। और अभी पीछे जो फायर सर्विसेज की लिस्ट निकली है उसमें सरकार को सबूत दिए गए थे कि भारी पैमाने के ऊपर धांधलियां हुई और जिसका हक बनता था उसका हक उससे छीना गया। नौकरियों को जिस तरीके से बेचा जा रहा है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इंजीनियरिंग की भर्तियां थी, उनमें भी ये कहा गया कि 30-30 लाख रुपए में पर्चे बेचे गए हैं। और इसी तरीके से फायर सर्विसेज के बारे में भी सबूत इस सरकार को दिए गए थे और सरकार ने कबूल किया था कि इंक्वायरी करके इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की जा रही है। ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, उनको शेल्टर दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, जो नौकरियां बेचने वाले लोग हैं, ये सरकार के चहेते हैं और मिली भगत से जम्मू कश्मीर में न केवल सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है बल्कि नौजवानों की जेबों के ऊपर डाका भी डाला जा रहा है। अखनूर में उपजिला अस्पताल की नई इमारत में आज ओपीडी सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का शुभारंभ हो गया है। वहीं नई इमारत में अस्पताल का कामकाज शुरू होने से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। लोगों के मुताबिक पुराने अस्पताल की इमारत छोटी थी और वहां पार्किंग की भी कोई सुविधा नहीं थी, जिससे कि उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आपको बताते चलें कि वर्ष 2013 में उपजिला अस्पताल की नई इमारत का काम शुरू हुआ था और उसके निर्माण पर 35 करोड़ रुपए की लागत आई थी। वहीं 100 बेड के इस अस्पताल में MRI सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
10 साल से जो है अखनूर में 100 बेडेड सब जिला हॉस्पिटल का काम चल रहा था, जिसको लेकर तमाम सारे लोगों ने, सोशल संस्थाओं ने, सभी ने ये आवाज़ उठाई थी कि जल्द से जल्द इस सब जिला हॉस्पिटल का जो निर्माण है इसको पूरा किया जाए, ताकि 3 लाख के अधिक की संख्या में जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ की 3 सब डिवीजन खासकर अखनूर, खोड़ और चौकीचौरा, उन सभी लोगों को इस हॉस्पिटल का लाभ मिले। और बड़ी खुशी की बात है कि देर आए दुरुस्त आए, आखिर इतने वर्षों के बाद जो है यहाँ पर जो 100 बेडेड हमारा सब जिला हॉस्पिटल है, जो लगभग 35 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है, आज वहां पर इसकी ओपीडी शुरू हुई है। मैं तमाम अखनूर, खोड़ और चौकीचौरा सब डिवीजन के लोगों को इसकी शुभकामनाएं देता हूं। मैं काफ़ी बेनिफिट होया क्योंकि मैं दिखदा कि कई बारी बड़ा सारा जाम लगता उसे पुराना हॉस्पिटल बड़ा कंजेस्टेड गया, बड़ा इ'यां लगता कि इस हॉस्पिटल पता ना लगता हॉस्पिटल है। तो आम लोगों आने जाने की भी सुविधा आसानी है, पार्किंग काफ़ी है। पुराना हॉस्पिटल जो बड़ी छोटे छोटे मतलब चीज़ें ही कहीं पता ना लगता कि इधर ही किधर ही। ये ओपीडी बड़ी अच्छी लगी मैं पुराने हॉस्पिटल भी आ जाते रहे, साढ़ा कम हॉस्पिटल रिलेटेड गया। इतने देखा मैं काफ़ी अच्छी चीज़ें बनी है। अज दे मतलब रोड की भी काफ़ी सुविधा, लोग आने जाने में पार्किंग का सारा कुछ जेड़ा। समाज को नशामुक्त बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस बड़े पैमाने पे अभियान चला रही है और इस अभियान के तहत ही जहां नशा तस्करों की धरपकड़ की जा रही है, वहीं नशे के दुष्प्रभावों के प्रति भी समाज को जागरूक करने के लिए भी बड़े स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज जम्मू और पुंछ के जम्मू कश्मीर पुलिस ने जहां छात्र छात्राओं के सहयोग से रैलियों का आयोजन कर समाज को दीमक की तरह चाट रहे नशे से दूरी बनाए रखने का आह्वान किया, वहीं उधमपुर में समाज कल्याण विभाग ने जिला प्रशासन के सहयोग से एक रैली निकालकर लोगों को इस सामाजिक बुराई से दूर करने की सलाह दी। आज जम्मू पुलिस ने एंटी ड्रग अवेयरनेस रैली एक स्कूल के बच्चे और बच्चियां जिस संख्या में आए हैं आपने देखा ही है, ये ऑर्गेनाइज की है। ये शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरेंगे और एज ए मैस्कट जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का और इस सोसाइटी का एज ए टॉर्च बेरर काम करेंगे और लोगों के बीच में यही मैसेज पहुंचाएंगे कि हम किस तरीके से ड्रग्स की बवा से दूर रहें, ताकि ये जो यंग जनरेशन जो है वो इसके बीच में इन्वॉल्व होती जा रही है, इससे हम दूर रह पाए। आपके माध्यम से ये मैं एक अपील भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ तमाम सिविल सोसाइटी से, सभी लोगों से, खास करके यंग जनरेशन से, कि वो हमारे साथ एज ए पार्टनर चलें और ताकि हम इस जम्मू डिस्ट्रिक्ट को ड्रग फ्री रख पाएँ। हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है और 9086100100 9086100100 और कोई भी किसी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो ड्रग्स को लेके, ड्रग पेडलर्स को लेके, तो काइंडली इस पे इन्फॉर्म करें। क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं आज की डेट में हमारे माशरे में ड्रग्स का जो हर कोई हम ये कहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो हम अखबार पढ़े, टीवी देखें, उसके ऊपर आज तक आप देखते होंगे कि ड्रग्स का जो ये ज्यादा फैल रहा है। तो उसी की चलते हुए जो नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त जो सोसाइटी है, उसके लिए हमने एक ये रैली आज ऑर्गेनाइज की है, जिसमें कि सीआरपीएफ, पुलिस, सिविल सोसाइटी, डिफरेंट एनजीओ जो है उसमें शामिल हुए। इसका मकसद हमें सिर्फ ये है कि हमने सिविल सोसाइटी को, पेरेंट्स को, हर जो स्टेक होल्डर है उसको हमने इसमें इन्वॉल्व करना है। तो ये एक जो है अवेयरनेस थी, उसी को चलते जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है, आप देखिए डिफरेंट तरीकों से हम स्कूल्स में, सोसाइटी में अलग अलग प्रोग्राम जो है वो मुनक्किद करते हैं, चाहे वो डिबेट कंपटीशन हो और अवेयरनेस कैंप्स वगैरह लगाते हैं। उसी के चलते ही आज हमने जो है एक रन फॉर यूनिटी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। जो उद्देश्य था और जो संदेश था जो हम देना चाह रहे थे वो था ड्रग मेनेस को स्टॉप करना। इसके चलते बच्चों को काफी ज्यादा ओरिएंटेशन दिया गया, उन्हें बताया गया कि अर्ली सिम्टम्स ड्रग एडिक्ट्स के कैसे होते हैं और उनके पास क्या क्या सुविधाएं हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें मुहैया है, कौन कौन से नंबर्स हैं जिनके ऊपर वो कॉल कर सकते हैं, जिनके ऊपर वो बता सकते हैं। और उसी के साथ साथ यदि उन्हें कोई ऐसी गतिविधि अपने आसपास के समाज में होती नजर आती है तो उससे लड़ने का भी उनके पास क्या साधन है। उसी के साथ साथ उनको जो अन्य हमारी गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं जिनसे कि ये लोग अपना लाभ ले सकते हैं, आगे चल के यदि रोजगार का अपना कुछ ये काम करना चाहें, उसके चलते स्पेशली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को लेकर के हमने एक बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम किया था। फ्राइडे और सैटरडे भी हमारा एक अच्छा ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था और इसका कल्मिनेशन हम आज सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सुभाष स्टेडियम में करेंगे।
हर साल की तरह इस वर्ष भी धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा रामनवमी के अवसर पर जम्मू में भव्य झांकी का आयोजन किया जा रहा है और इसकी जानकारी आज जम्मू के धर्मार्थ ट्रस्ट के प्रधान अजय गंडोत्रा ने दी है। उन्होंने बताया कि ये झांकी 30 मार्च को शाम 4:30 बजे श्री रघुनाथ जी के मंदिर से स्थित राम दरबार में पूजा अर्चना के बाद वहां से रवाना होगी, जिसमें कि धर्मार्थ ट्रस्ट के ट्रस्टी और शाही परिवार के सदस्य भी शामिल होंगे। इस शोभा यात्रा को लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए हैं। वहीं धर्मार्थ ट्रस्ट के प्रधान ने जम्मू वासियों से इस झांकी में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। हर साल की तरह इस बार भी जो रामनवमी की झांकी है वो 30 तारीख को वीरवार 4:30 बजे राम दरबार के अंदर पूजा होगी, जिस पूजा में रॉयल फैमिली के जो ट्रस्टी हैं, हमें बड़ी खुशी से ये कहना पड़ता है कि रणविजय सिंह इस बार इस पूजा में शामिल होंगे ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रस्टीज एंड ऑन बिहाफ ऑफ चेयरमैन ट्रस्टी। और पूजा करने के बाद 5 बजे ये झांकी पूरे जम्मू शहर में निकलेगी, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने हर किस्म की सुविधा धर्म ट्रस्ट को और धार्मिक योग मंडल को और सनातन धर्म सभा जो कोलैबोरेशन में ये झांकी निकालते हैं उनके लिए सारे अरेंजमेंट्स किए हैं। मैं आपके माध्यम से जम्मू वासियों को और जो लोग जम्मू में किसी वजह से वैष्णो देवी यात्रा की वजह से या किसी वजह से भी यहाँ पर जम्मू में होंगे उस दिन, उन सबको ये निवेदन करता हूँ कि इस झांकी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें का ज्यादा रोल होता है। पवित्र चैत्र नवरात्रों के छठे दिन आज माता के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की आराधना की जा रही है। वहीं जम्मू सहित सूबे के अन्य जिलों के मंदिरों में आज भी सुबह सवेरे से ही आस्था का सैलाब उमड़ना शुरू हो गया था। वहीं श्रद्धालु मां कात्यायनी के समक्ष नतमस्तक होकर पूजा अर्चना करने के अलावा सुख समृद्धि की मन्नतें भी मांग रहे हैं और सभी मंदिरों की छटा देखते ही बन रही है, जहां सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं जम्मू में बाहु फोर्ट स्थित मां काली के मंदिर में भी लोगों का आना जाना लगा हुआ है और वो शीश नवाकर धर्म के प्रति अपनी आस्था निभा रहे हैं। जय माता की। आज षष्ठम नवरात्र माँ कात्यायनी माता के निमित्त आपके लिए मंगलकारी हो। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतातिहरणी जय सर्वगते देवी कात्यायनी नमोस्तुते। माता कात्यायनी छठे नवरात्र में माँ के इस रूप की पूजा की जाती है और इसके पुण्य में बल की प्राप्ति होती है। कात्य गोत्र से विश्व प्रसिद्ध कात्यायन ने भगवती की कठिन तपस्या की। इनकी इच्छा के अनुसार माँ ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया और माँ भगवती का जो स्वरूप है, भगवती की जो कृपा है शोधकर्ताओं के लिए विशेष तौर पर रहती है। साइंटिस्ट लोगों के लिए कात्यायनी माता जो है इष्ट मानी गई है और वैद्यनाथ नामक स्थान में इनका जो है प्राकट्य हुआ। माँ कात्यायनी माता आप भक्तों का कल्याण करे। आज 6 कन्याओं का पूजन कर भगवती को प्रसन्न करे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये भी इस मंत्र से जाप करे, हवन करे, यज्ञ करे। अपने घर में किसी नए आविष्कार को करने के लिए जो है माता से प्रेरणा मांगे। जय माता की। तो आज बड़े ही सहज तरीके से हमने यहाँ पे दर्शन किए हैं। तो मैं सबसे पहले तो सारे जम्मू वासियों को छठे नवरात्रे के पावन दिवस पे मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और बाकी माता रानी से यही हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे कि हमारे जितने भी जहाँ पे जम्मू निवासी हैं, जहाँ जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, हालात आपने देखे हुए हैं, ठीक है ना। तो सुख शांति यहाँ पे समृद्धि बनी रहे और माता रानी सबको सद्बुद्धि दे। जी आज दर्शन बहुत अच्छे हुए। आज छठा नवरात्रा है और भगत अपने माता के दर्शन करने के लिए आए हैं। कल भी हम आए थे, कल बहुत रश था। कल हम ऐसे बाहर से ही जाया करके माता जी को चले गए थे, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा। आज रश भी कम है और अच्छे से हमने माता जी के दर्शन किए हैं। आज छठा नवरात्रा है। आज के दिन तो हम 6 ही कन्याओं की पूजा करते हैं। कल 7वां है, फिर अष्टमी है। हम तो अष्टमी को ही पूजते हैं, कि नवमी को पूजते हैं, कि अष्टमी को पूजते हैं। तो हम अष्टमी वाले दिन माता की कंजकें देंगे और उसी दिन माता जी को पूजेंगे।
पवित्र चैत्र नवरात्रों में उधमपुर जिले की रामनगर तहसील में स्थित चौंतरा माता के मंदिर में भी श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। ये मंदिर रामनगर से करीब 20 किलोमीटर के दूर पहाड़ पर स्थित में है, जहां पर दूर दूर से आए श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लगकर मां के दर्शन कर मन्नतें मांग रहे हैं। श्रद्धालु पहुंचते हैं तो इधर जाने का मन नहीं करता उनका, और बहुत अच्छी जगह है। तो हम श्रद्धालुओं से यही करते हैं कि आप आएं और इधर आके अपनी मनोकामना जो भी आप दिल में चाहते हैं आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय माता सब मनोकामना पूर्ण करती है। जी जी, ये हर साल हमारी साल में चलती रहती यात्रा आती रहती है, लेकिन ज्यादातर तो नवरात्रों में ज्यादा आती है, तो इसमें श्रद्धालु ज्यादा आते हैं। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि अगर श्राइन के पिंगला माता चौंतरा माता श्राइन में भी हो जाए तो हमें उसमें ज्यादा खुशी होगी। समाज को नशामुक्त बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस बड़े पैमाने पे अभियान चला रही है, और इस अभियान के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस जहां नशा तस्करों की धरपकड़ का अभियान चला रही है, वहीं नशे के दुष्प्रभावों के प्रति समाज को जागरूक करने के लिए बड़े स्तर पर अभियान भी चला रही है। इसी कड़ी में पुंछ पुलिस ने आज नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज एक दौड़ का आयोजन किया गया, जिसके जरिए छात्र छात्राओं के साथ पुलिस, सीआरपीएफ के जवान और वहीं पुंछ के नागरिकों ने लोगों को इस सामाजिक बुराई के प्रति जागरूक किया। इस दौड़ का आगाज एसपी कार्यालय से हुआ, जिसकी शुरुआत एडिशनल एसपी ने करवाई। देखिए जी, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज की डेट में हमारे माशरे में ड्रग्स का जो हर कोई हम ये कहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो हम अखबार पढ़े, टीवी देखें, उसके ऊपर आज कल आप देखते होंगे कि ड्रग्स का जो ये ज्यादा फैल रहा है। तो उसी की चलते हुए जो नशा मुक्त भारत नशा मुक्त जो सोसाइटी है, उसके लिए हमने एक ये रैली आज ऑर्गेनाइज की है, जिसमें कि सीआरपीएफ, पुलिस, सिविल सोसाइटी, डिफरेंट एनजीओज जो है उसमें शामिल हुए। इसका मकसद हमें सिर्फ ये है कि हमें सिविल सोसाइटी को, पेरेंट्स को, हर जो स्टेक होल्डर है उसको हमने इसमें इन्वॉल्व करना है। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।